परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके सेहत से जुड़े कार्यक्रम योगा टाइम में, जहां होती है आपकी अच्छी सेहत की बात और साथ ही हम रखते हैं आपके ग्लैमरस लुक का भी ख्याल। तो चलिए आज सेहत की बात और लुक के ख्याल के साथ साथ आज बात होने वाली एक ऐसी विद्या, क्योंकि कहते हैं कि योग सिर्फ आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए नहीं, आपको स्वस्थ बनाने के लिए नहीं काम करती है। योग को आप अपना करियर भी बना सकते हैं। और कैसे आप योग में उतर सकते हैं, योग में अपना करियर शुरू कर सकते हैं, तो चलिए जानेंगे अन्नपूर्णा टिकरिया जी से और सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं, एडवांस आसन हैं जो बच्चे कर सकते हैं और एज ए प्रोफेशनल योग में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अन्नपूर्णा जी, आपका भी योगा टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते साधना जी। नमस्ते अन्नपूर्णा जी। तो जो लोग ऐसे लोग हैं जो योग को, आजकल के जो बच्चे हैं योग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए अन्नपूर्णा जी? साधना जी, जैसे से ऊपर के हो जाते तो उन्हें अगर वो योग में आगे जाना चाहते, इंटरनेशनल कुछ ऐसे एडवांस करना चाहते, तो देखिए योग में भी बहुत सारे से कंपटीशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे। और अभी सुनने में भी आया है कि मोदी जी ओलंपिक में योग को शामिल करने के लिए पहल जारी किया है। अगर ये ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर योग को ओलंपिक में शामिल किया जाता है तो इसमें भी काफ़ी अच्छा आप कैरियर भी बना सकते हैं। अगर जो बच्चे अभी योग में जाना चाहते हैं तो हम अभी साधना जी चाह रहे कि 1-2 हफ्ते हम बच्चों के लिए एडवांस आसन का अभ्यास करवाएंगे हमारे शो के माध्यम से, जो कि उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर योग के प्रति जागरूक करें, क्योंकि हमारी जैसी लाइफस्टाइल होने लगी है, ऐसे में योग बहुत ज़रूरी हो गया है। ऊपर से जब ये प्राचीन विद्या जो है वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ट्रांसफ़र करते हैं, तब हम अपने स्वास्थ्य को और सेहत को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए योग जो बहुत अनिवार्य हो गया। आजकल हम देखें कि स्कूलों में भी योग टीचर अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मतलब अगर कोई चाहता है तो योग को अपना प्रोफेशन बना सकता है, बहुत अच्छा एक करियर हो सकता है बच्चों के लिए। तो चलिए फिर इसी अच्छी पहल के साथ आज के सेहत का सफ़रनामा शुरू करते हैं और चलते हैं पहले आसन की तरफ। तो सबसे पहला आसन अन्नपूर्णा जी आप कौन सा बताने वाले हैं? साधना जी, हम सबसे पहले बग ध्यान आसन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम वार्म अप करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एडवांस आसनाओं का अभ्यास नहीं करेंगे, नहीं तो आपके मसल्स खींच सकते हैं, मसल स्ट्रेन हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी आसनाओं का अभ्यास करेंगे, ध्यान रखेंगे, उससे पहले आप थोड़ा शरीर को वार्म अप कर लेंगे या फिर मसल्स को स्ट्रेच कर लेंगे, पैर हाथ को स्ट्रेच कर लेंगे, उसके बाद ही आप आसनाओं की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आप पहले प्लैंक पोजीशन पे आएंगे। ध्यान रखेंगे हम एक पुशअप जैसे ये वार्म अप कर रहे हैं। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उनके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई समस्या है तो ध्यान रखेंगे। जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, जिनको घुटने की समस्या है या एल्बो में बहुत ज़्यादा पेन है, अगर कोहनी में पेन है, तो वे इस आसन को अवॉइड करेंगे। बिल्कुल भी उनको यह आसन नहीं करना है। और जिनको हृदय संबंधी समस्या है उनको तो बिल्कुल भी इस आसन को नहीं करना है। चलिए देखेंगे कैसे करना है। आपको कोहनी को ऐसे मोड़ना है और अपने पैर को 1 बाय 1 पहले राइट लेके गए, फिर लेफ्ट लेकर गए। इसी प्रकार से दोनों तरफ से आपको 5-5 बार इसका अभ्यास करना है। देखेंगे कैसे करना है। लंबी गहरी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए देखिए ऐसे करना है। फिर सांस लेते हुए इस प्रकार से अधोमुख हमें आना है। एक्सेल। जी, काफ़ी टफ है जैसे दिखने में भी लग रहा है। तो चलिए अन्नपूर्णा जी को फॉलो करेंगे और ख़ासकर जिन लोगों को सावधानी रखने को कहा गया वो तो बिल्कुल इस आसन को नहीं करेंगे। जैसा हमने शुरू में बताया था, थोड़े से टफ आसन है ये और
ये आसन जो लोग योग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, स्वास्थ्य के लिहाज से तो ये है ही अच्छे। और इसके साथ ही अगर आप और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, अपने शरीर को और लचीला बनाना चाहते हैं, तो ये जो आज के आसन हम आपको बताने वाले हैं ये आपके लिए ही हैं और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। चलिए अब अपने दाहिनी तरफ से होल्ड करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से होल्ड करेंगे। देखिए ऐसे कुछ श्वासों तक रुक जाएंगे यहाँ पे। चलिए धीरे से वापस दूसरी तरफ जाएंगे। धीरे से वापस। अभी हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल साधना जी आसन के बाद आपको काफी है, बहुत प्रेशर आया है जी बिल्कुल हाथों में तो आएगा ही आएगा, उसके साथ ही साथ चेस्ट पे भी दबाव बनता है इस आसन के बाद। इसलिए मैंने कहा था अस्थमा वाले इस अभ्यास को सिर्फ 3 से 4 बार ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए साधना जी तो हम चलते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। अभी हम चलेंगे बकासन की ओर। ये भी पूरे हाथों का ही अभ्यास है, हाथों से रिलेटेड ही है, तो ध्यान रखेंगे जिन लोगों को ये नहीं करना है पूर्ण जी, जिनको शोल्डर से रिलेटेड या हाथों से रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या है तो बिल्कुल भी वे यह आसन नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की समस्या है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, जिनको पाइल्स की समस्या है, जिनको साइटिका की समस्या है, वे यह आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वही इस आसन का अभ्यास करें। चलिए तो आप सभी एक सपोर्ट के लिए अपने हेड को बचाने के लिए एक तकिया ले आएंगे इस प्रकार से। आपके पास अगर घर में चौड़े पिलो है तो भी बचाने के लिए एक तकिया ले आएंगे इस प्रकार से। आपके पास अगर घर में चौड़े पिलो है तो भी रख सकते हैं आप उसका अभ्यास, क्योंकि हमको सिर्फ अपने सर को बचाना है। यानी कि हम जब यह अभ्यास करने जाएंगे तो कभी कभी होता है कि हम हाथों पे उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता, जिसके कारण हम कभी सामने की ओर नीचे गिर जाते हैं, तो ये हमें सपोर्ट देता है। देखेंगे हथेली इस प्रकार से रखना है। अब अपने नी को, घुटने को देखिए ऐसे अपने अंडर आर्म्स, अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स पर टिकाने की कोशिश करेंगे। चाहे तो आप अपने एल्बो पे भी ऐसे टिका सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, ये है सबसे बेसिक तरीका। आप इस प्रकार से एल्बो को टिका के देखिए ऐसे उठा सकते हैं। देखिए ऐसे इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये है सबसे बेसिक तरीका, क्योंकि सब अपने घुटने को कोहनी पे तो रख सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक। और थोड़ा एडवांस जाना है, अलाइनमेंट के साथ जाना है, तो देखिए अपने घुटने को अपने अंडर आर्म्स के पास इस प्रकार से टिका देंगे। अब धीरे से सामने की ओर झुकेंगे। देखिए ऐसे झुकना है, फिर एक एक पैरों को ऊपर उठाना है। देखिए इस प्रकार से आपको इस आसन पर होल्ड करना है। कुछ श्वासों तक बने रहेंगे, फिर धीरे से वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अगर पहली बार में नहीं बना तो कोई बात नहीं, इसका अभ्यास हम 2 से 3 बार करेंगे ताकि आप धीरे से इस आसन को समझ सके कि इस आसन में आपको आखिर जाना कैसे है। जो पहली बार कर रहे हैं थोड़ा उनको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन जिनको इस आसन के बारे में पहले से ही नॉलेज है उनके लिए काफ़ी ये आसान हो जाएगा कि उनको किस तरीके से इस आसन में जाना है। चलिए वापस से सेकंड राउंड इस अभ्यास में जाएंगे। जो एडवांस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं वे इसका बेसिक करने की कोशिश करेंगे, घुटने को कोहनी से लगाकर। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे दूसरा राउंड। चले धीरे से वापस। अन्नपूर्णा जी, जिन लोगों ने आज पहली बार ये आसन किया है तो उनको और कौन कौन से आप टिप्स बताना चाहेंगे कि क्या सावधानी उन्हें खास कर रखनी चाहिए आसन करते समय? सबसे पहले हाथों का पोजीशन देखना है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि किन के लिए
यह आसन नहीं है और कौन जी। इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब जो अभ्यास कर सकते हैं उनके लिए ये है कि हाथों का पोजीशन सही से रखें। जी। जब पैर उठा रहे तो कोशिश ना करें कि एक साथ दोनों, अगर पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं तो पैरों का जो पोजीशन है एक एक करके उठाएं ताकि उनको अपने शरीर में थोड़ा बैलेंस बनाते बने, क्योंकि जी। ये पूरा बैलेंसिंग आसना है। जब ये आसन करेंगे और आपका हो जाता है ये आसन, तो देखेंगे ये आसन करने के टाइम आप पूरे थॉटलेस हो जाते हैं, आपको कोई विचार नहीं आते मन में, आपका कंसंट्रेशन पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इस आसन के प्रति कि आपको कोई ऐसे थॉट्स नहीं आते। चलिए तो हम देखेंगे कि अष्टवक्रासन का अभ्यास कैसे करना है। ध्यान रखेंगे जिनका पश्चिम उत्तानासन पादहस्तासन बहुत अच्छे से बनता है वे ही इन फॉरवर्ड बेंडिंग के जो आसनाज हैंड बैलेंसिंग आसनाज है काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जो नहीं कर पाते वे सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग में फोकस करेंगे, क्योंकि ये सब आसन फॉरवर्ड बेंडिंग के कारण ही और फॉरवर्ड possible बेंडिंग हो। के जितने भी आसन हैं पिछले एपिसोड्स में हमने आपको सब बताए हुए हैं, तो आप पिछले एपिसोड्स में जाइए, IBC 24 के YouTube पर जाइए और आप देखिए कि कैसे आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, पादहस्तासन कर सकते हैं। इसके सारे वेरिएशन हमने आपको बताए हुए हैं। जी साधना जी, चलिए तो देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट की तरफ। जिनको जिस तरफ से सबसे पहले पकड़ बनती है तो वे कोशिश करेंगे, जिनको राइट से अच्छे से बनता है वे राइट से जाएंगे, जिनका लेफ्ट से अच्छे से बनता है वे लेफ्ट से जाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे करना है अलाइनमेंट के साथ इस आसन का अभ्यास। सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को देखिए, शोल्डर के ऊपर लेंगे, आपका जो हाथ है अंदर की तरफ रहेगा, ध्यान रखेंगे। अब इस हाथ को इस प्रकार से ज़मीन पर रख देंगे। अब अपने दाहिने पैर को ऐसे ऊपर से लॉक करना है, ध्यान रखेंगे, ऐसे ऊपर से लॉक करना है और उंगलियों को फंसा देना है। दोनों हाथ ऐसे ज़मीन पर रहेंगे, हथेली पूरा ज़मीन पर प्रॉपर अच्छे से टिका कर रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को सीधा करेंगे और अपने हिप को ऊपर आप श्वासों के साथ ही करेंगे। अब देखेंगे कैसे इस आसन में आपको होल्ड करना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए चलिए, हिप को ऊपर उठाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे पहले, फिर एल्बो को मोड़ते हुए झुक जाएंगे। देखिए इस प्रकार से आपका पूरा हिप पैर हवा में रखेंगे। जितना खूबसूरत ये आसन दिखने में है उतना ही हार्ड करने में है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अब अच्छी हो चुकी है योग में तो आप इस आसन को कर सकते हैं आसानी से। जी जैसा आप शुरू टाइम करते हैं तो थोड़ा आपको लंबे समय तक होल्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप 5 से 10 सेकंड ही इसका अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से करेंगे। ध्यान रखेंगे एक ही तरफ से आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं तो आपको एक कंधे पे एक हाथों पे बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास हो सकता है। चलिए तो हम इसका अभ्यास दूसरे हाथों से करेंगे। चलिए अपने दाहिने पैर को देखिए इस प्रकार से अपने शोल्डर के ऊपर लेंगे, हाथ नीचे रख लेंगे, यहीं से पैर को लॉक कर लेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हिप ऊपर उठाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, एल्बो को मोड़ लेंगे। बिल्कुल, इस समय सांसों का भी विशेष ख्याल रखेंगे कि जब आप ये आसन कर रहे हो तो आप श्वास लेना है, छोड़ना है। इनहेल एक्सहेल का बहुत महत्व होता है योग में बैलेंस के साथ ही, क्योंकि जब आप श्वास लेते हैं तब आप जितनी सकारात्मकता होती है उसे अंदर लेते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो अपने अंदर शरीर के अंदर की नेगेटिविटी को, अपने शरीर के अंदर की सारी बीमारियों को आप बाहर निकाल देते हैं। आपको ऐसा ही भाव करना है। और अगर आप इस आसन को 1-2 बार और कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अब अच्छी हो गई है, समझ आ गया, तो आप इसे फिर से प्रैक्टिस कीजिए। जी साधना जी, पहले हम इसका बेसिक तरीका बताएंगे। जो पहले बार इसका अभ्यास करने जा रहे हैं, जो पहले से कर चुके हैं उनके लिए हम थोड़ा एडवांस बताएंगे, और जो पहली बार करने जा रहे हैं ध्यान रखेंगे वे बेसिक तरीके से ही जाएंगे, कभी एडवांस करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस प्रकार से चीज़ें शून्य से शुरू होती हैं, शुरुआत हमेशा हमें नीचे से करनी चाहिए और पहले बैलेंस बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद ही हम प्रॉपर जो फाइनल पोजीशन है वहाँ तक जाएंगे। देखेंगे हाथों को आपको इस प्रकार से रखना है, पहले घुटने को दूर ले जाएंगे, अपने क्राउन ऑफ हेड, ध्यान रखेंगे आपको हेड के सेंटर को रखना है। क्राउन ऑफ हेड को ना पीछे लेकर जाएंगे ना आगे अपने फोरहेड को लगाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे लगा कर करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, जिसके कारण उसको गर्दन पे काफ़ी दबाव आ जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। जब आप अपना हेड रखेंगे तो प्रॉपर सेंटर पे हो आपका हेड ज़मीन के। देखिए इस प्रकार से आप इसका अभ्यास करेंगे। अब हाथों को ऐसे पीछे रखेंगे, देखिए लाई
कोहनी और शोल्डर एक लाइन पे हो। ऐसे नहीं करेंगे अभ्यास, देखिए ऐसे रखना है हाथ को पीछे, ताकि आपका जो पूरा प्रेशर है इक्वल हो, इक्वल आपके शरीर का वेट जाए। देखिए अब बेसिक जाएंगे तो सबसे पहले देखिए एक एक करके अपने घुटने को कोहनी के ऊपर रखेंगे। अब जो नहीं रख पाएंगे वे क्या करेंगे, अपने पैरों के नीचे कोई ऊंची वस्तु रख लेंगे जिसके ऊपर पैर रख सकते हैं, ताकि वे अपने घुटने को कोहनी पर अच्छे से टिका सके। चाहे तो आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये है बेसिक, सबसे बेसिक कहा जाता है इसे। देखिए पहले एक एक करके पैर को इस प्रकार से रखना है, फिर यहीं से धीरे धीरे एक एक पैर को ऐसे उठाने की कोशिश करना है। देखिए फिर दोनों पैर को उठाना है, फिर इस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है। देखिए जब आपका बैलेंस बनने लगेगा तो आपका जो वाइब्रेशंस है वो भी कम होने लगेंगे, आपका शरीर पर संतुलन काफ़ी अच्छे से बनने लगेगा। आप लंबे समय तक इस आसन पर होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं। देखेंगे पूरा प्रेशर इस आसन में आपके हेड पर और हाथों पर आ रहा होगा। अगर आप सही तरीके से बैलेंस बनाते करते हैं, अगर आपकी बॉडी पूरी सीधी रहती है तो आपको कभी ऊपरी हिस्सों पर कोई दबाव महसूस नहीं होगा। पूरा दबाव आपके हाथ की हथेली, शोल्डर्स और सिर्फ हेड पर आएगा। धीरे से जब वापस आएंगे तो एक एक पैर को ऐसे नीचे लाएंगे, कोहनी पे रखेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। यहाँ पर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आप मलासन में कुछ समय के लिए रिलैक्स करेंगे। देखेंगे ब्लड का सर्कुलेशन जब पूरे हेड की तरफ जाता है, तो जब आप इस आसन में आते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका जो पूरा रक्त का बहाव है अचानक से नीचे की ओर आ रही है। तो आपको काफ़ी फेस पर गिडीनेस जैसा फील होगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि जैसे आपका सर घूम रहा है। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए तो अब हम शीर्षासन के एडवांस वेरिएशन की ओर चलते हैं। निरालंब शीर्षासन ए की ओर देखेंगे। इसमें 3 भाग होते हैं, ए बी सी। तो फर्स्टली आपका जो हैंड पोजीशन होता है इस प्रकार से रहेगा। देखिए हैंड का जो पोजीशन है कैसे लेंगे, आप इस प्रकार से अपने हाथों का पोजीशन लेंगे। अब इसको ज़मीन पर रख देंगे इस प्रकार से। देखिए अब इसको एल्बो को वहाँ टिकाकर अपने हाथों को इस प्रकार से लॉक कर लेंगे, फिंगर को लॉक कर लेंगे। ध्यान रखेंगे मैंने पहले ही हेड का पोजीशन बताया था, सेंटर ऑफ हेड यानी क्राउन ऑफ हेड को आपको रखना है। इस प्रकार से टिका लेंगे, घुटना उठा के करेंगे। ध्यान रखेंगे कई लोग क्या करते हैं, घुटने से ही ऐसे उठने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको घुटना पहले उठा लेना है। देखिए पैर को पास लेकर आना है, पूरा वेट एल्बो पे डालना है। ध्यान रखेंगे जिनका बेसिक शीर्षासन बनता है वे ही इस आसन को ट्राई करेंगे, नहीं तो आप पहले बेसिक की ओर जाएंगे फिर इस आसन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहले घुटना उठाएंगे, अब अपने घुटने को चिपका लेंगे। 2 तरीके से किया जाता है, एक तो होता है सीधे से उठाना है आपको। देखिए इस प्रकार से सीधे से उठाना है, और जो सीधे से नहीं उठा पाता वे क्या करेंगे, इस प्रकार से एक एक पैर से इसका अभ्यास करेंगे ऐसे। देखिए इस प्रकार से इस आसन को करना बहुत आसान है और इसमें आपको एफर्ट सिर्फ हाथों पे लगाना पड़ता है। इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं आता अगर बैलेंस बनाते हुए करते हैं तो, लेकिन इसमें बैलेंस बनाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन प्रेशर इस आसन में बहुत कम आते हैं। जब आप इस आसन को अच्छे लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आसन को करना कितना आसान है। इसमें सिर्फ आपका कोर स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है और बैलेंसिंग आसनाओं में पकड़ बनाना ज़रूरी होता है। कुछ श्वासों तक इस आसन पर और होल्ड करेंगे। आप चाहे तो दीवार के माध्यम से पहले इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले बेसिक तरीके से करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इस आसन का अभ्यास पहले दीवार के माध्यम से करेंगे। चलिए धीरे से वापस। आप चाहे तो घुटना मोड़ते हुए ला सकते हैं या घुटने को सीधा करते हुए।
आप चाहे तो घुटना मोड़ते हुए ला सकते हैं या घुटने को सीधा करते हुए। धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, आज हमने काफ़ी एडवांस आसन आपसे सीख लिए हैं। अब वक्त हो गया है कि हम इस सेशन को समाप्त करें। तो चलिए शांति मंत्र के साथ इस सेशन को आज का समाप्त करते हैं। चलिए, तो जो वज्रासन में बैठे हैं वे वज्रासन नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखेंगे जिनको घुटने की समस्या है, साइटिका की समस्या है, वे आसन में नहीं बैठेंगे। आप कोई भी क्रॉस लेग पोजीशन पर बैठकर भी आप शांति मंत्र कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से हाथों को लॉक कर लेंगे, अंगूठे को इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से गोद में रख लेंगे अपने। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इन्हें पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरि ओम। तो चलिए फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, किसी नई समस्या पर बात होगी और आपको बहुत सारे नए एडवांस आसन के वेरिएशन में हम बताएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए नमस्कार।